नमस्कार मित्रों, सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे यूट्यूब चैनल से मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट हाउस प्रथम घर, सेकेंड हाउस द्वितीय घर और थर्ड हाउस तृतीय घर के विषय में समझा चुका हूँ। मित्रों, अपनी लग्न कुंडली सामने रख लीजिए और मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि पहले घर, दूसरे घर और तीसरे घर से हम क्या देखते हैं। देखिए मित्रों, पहला घर हमारा शरीर है या हम खुद हैं या हम स्वयं हैं। मित्रों, पहले घर से हम तनुभाव, आपका शरीर और आपकी कामयाबी को देखते हैं। दूसरे घर से हम आपका धन और आपके करीबी लोगों को देखते हैं। तीसरे घर से हम आपके भाई बहन और आपकी मेहनत को देखते हैं। चौथे घर के विषय में अभी बात करते हैं। देखिए मित्रों, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अपने लग्न कुंडली को सामने रखिए और मैं इस लग्न कुंडली के अलग अलग भाव को समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। देखिए मित्रों, यह आपका फर्स्ट हाउस है। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव या पहला घर। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 9 लिखा हो, 10 लिखा हो या 12 लिखा हो। ये इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ, मिटा भी देता हूँ। देखिए मित्रों, यह आप हैं और आपको ही जो 11 घर हैं वह कुछ न कुछ देंगे। जैसे आपको दूसरे घर से मिलेगा धन, बैंक बैलेंस, आपके करीबी लोग, और तीसरे घर से आपको मिलेगा आपके छोटे भाई बहन और आपकी अपनी मेहनत। लेकिन ये जो छोटे भाई बहन और आपकी मेहनत है, इसका लाभ किसको मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है। ऐसे ही दूसरे घर से जो धन और करीबी लोग हैं वो किसको मिलेंगे? आपको मिलेंगे। तो पहला घर मैं समझा चुका हूँ, दूसरा घर समझा चुका हूँ, तीसरा घर समझा चुका हूँ। अगर जो दर्शक नए जुड़े हुए हैं वो हमारे पीछे के वीडियो को देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। मित्रों, आज हम चौथे घर की बात कर रहे हैं। चौथा घर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर को लाभ है, शरीर को आराम, शरीर को सुख सुविधाएं, शरीर को कामयाबी, शरीर को सामाजिक स्तर चौथे घर से ही मिलता है। चौथे घर से हम माता के विषय में विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन के विषय में विचार करते हैं और परिवार के विषय में विचार करते हैं। मित्रों, सुख हमें तभी मिलेगा जब हमें माता का सुख मिलेगा, और सुख हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास भूमि होगी, जब हमारे पास अच्छा घर होगा, जब हमारे पास चलने के लिए वाहन होगा और जब हमारे पास एक अच्छा समझदार परिवार होगा। तो चौथा घर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज चौथे घर के विषय में बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि कुंडली में अगर 9 ग्रह अलग अलग चौथे घर में बैठते हैं तो वह आपको क्या क्या देंगे। चलिए मित्रों, सूर्य देव के विषय में बात करते हैं। अगर चौथे घर में एक मजबूत सूर्य बैठते हैं, देखिए सूर्य या कोई भी ग्रह अगर मजबूत स्थिति में बैठेंगे तभी आपको चौथे घर का सुख मिलेगा, अन्यथा चौथे घर के सुख में आपको कमी मिलने लग जाएगी। तो मजबूत सूर्य की बात कर रहा हूँ। अगर मजबूत सूर्य आपको चौथे घर में विराजमान हुए मिलते हैं तो भावनात्मक शांति आपको मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, वह निजी जीवन में भी आप व्यस्त रहेंगे। और अगर यही कमज़ोर सूर्य आपके चौथे घर में आकर के बैठ जाएं तो हर प्रकार से आपको हानि उठानी पड़ेगी आजीवन। दूसरे नंबर पे अगर चंद्रदेव चौथे घर में विराजमान हो जाते हैं तो
आपको चंद्रदेव से क्या लाभ होगा इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे मन के कारक हैं चंद्रदेव चौथे घर में, और चौथा घर भी मूल रूप से चंद्रदेव का ही माना जाता है। चौथे घर में अगर चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो जो आपका मूल जन्म स्थान है, देखिए स्थान कई हैं जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपका पैतृक घर है, आपको पैतृक घर में ही, पैतृक स्थान पर ही विरासत में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा और आपको एक मजबूत परिवार भी मिलेगा। कहने का मतलब है चंद्रदेव अगर चौथे घर में विराजमान होते हैं मजबूत स्थिति में, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पैतृक जन्म स्थान है वहीं पे आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होने लग जाएंगी। ये इसी चौथे घर में अगर बृहस्पति देव आकर के विराजमान हो जाएंगे, मित्रों बृहस्पति देव बहुत मजबूत और विस्तार के देवता हैं और देवताओं के गुरु हैं या इंसानियत के गुरु हैं, जैसे आप समझ लें। बृहस्पति देव अगर मजबूत स्थिति में बैठते हैं तो विरासत में आपको मजबूती मिलेगी, आप भाग्यशाली होंगे, धन धान्य आपको बहुत मिलेगा, सामाजिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखो मित्रों, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो समाज में प्रसिद्धि तो अपने आप ही मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति को चौथे घर का सुख होता है तो समाज उसका अपने आप बन जाता है, समाज उसके पीछे पीछे घूमने लग जाता है। इसी चौथे घर में अगर शुक्रदेव विराजमान हो जाएं तो मित्रों शुक्रदेव हमारे जीवन में प्रेम के देवता हैं, लग्जीरियस लाइफ के देवता हैं, सुख के देवता हैं और संसार की जितनी सुंदर वस्तुएं हैं उनके देवता हैं। तो शुक्रदेव अगर यहाँ विराजमान होते हैं मजबूत स्थिति में तो आजीवन आप खुशहाल रहेंगे, परिवार में आप से प्रेम अच्छे से रहेगा और धन लाभ आपको आजीवन होता रहेगा। मित्रों, अगर इसी चौथे घर में मंगल देव आकर के विराजमान हो जाएं तो मंगल देव के विराजमान होते ही और मंगल देव मजबूत स्थिति में अगर रहते हैं तो आपको आपका जो मूल स्थान है, जो आपका पैतृक स्थान है, उसको छोड़ने की संभावना अधिक बन जाती है। आप अहंकारी हो जाएंगे, अहंकार आजीवन आप में रहेगा और आप मिलनसार भी नहीं रहेंगे। मित्रों, अगर इसी चौथे घर में बुध देव विराजमान हो जाएं तो बुध का मतलब होता है गणेश भगवान, बुद्धि। इस संसार की जितनी हरी भरी चीज़ें हैं सबके कारक हैं बुध देव। बुध देव के विराजमान होने से अगर मजबूत स्थिति में बुध देव आपके चौथे घर में होते हैं तो सकारात्मक और भविष्य को बनाने वाले आप होंगे। भविष्य को बनाने का अर्थ है हर दृष्टि से, परिवार के लिए आप भविष्य होंगे, माता के लिए आप भविष्य होंगे, भूमि भवन वाहन में भी आपकी सार्थकता बनी रहेगी और आप सब चीज़ों का इस जीवन में भोग करेंगे। अगर यही चौथे घर में शनि देव विराजमान हो जाएं तो मित्रों शनि देव चूँकि स्लो प्लानेट हैं, वो रूढ़वादी हैं, पुराने ख्याल के हैं और पुरानी चीज़ों को छोड़ने वाले नहीं हैं, नई चीज़ों को जल्दी लाने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब है रूढ़वादी हैं, पुरानी परंपराओं को आगे ले जाने वाले रहेंगे, एकांत में रहेंगे, शांत रहेंगे, अधिक मिलनसार नहीं रहेंगे और पुरानी चीज़ों पे उनका फोकस अधिक रहेगा। मित्रों, अगर इसी चौथे घर में राहु देव विराजमान हो जाएं तो मित्रों देखिए, राहु देव की स्थिति अगर इस घर में मजबूत होती है तो राहु देव इतने मजबूत ग्रह हैं कि जमीन की इच्छा आपकी तीव्र बन जाएगी। कहने का मतलब है आपके अंदर
महत्वाकांक्षा अधिक बन जाएगी। आप चाहेंगे कि पास पड़ोस की ज़मीन को भी आप हड़प लें, पास पड़ोस के लोग भी आपसे हमेशा दबे रहें, कुछ आप चाहेंगे कि उनको हमेशा कुचल के रखें। तो राहु देव अगर मजबूत होते हैं तो ज़मीन की तीव्र इच्छा आप में रहेगी, शिक्षा भी आपकी अच्छी रहेगी, गाड़ी बंगला और सामाजिक छवि तो आपकी रहेगी ही रहेगी। अगर इसी चौथे घर में केतु देव विराजमान हो जाएं तो मित्रों पैतृक घर को आप छोड़ देंगे और बाहर बसने की संभावनाएं आपकी सोच में हमेशा रहेगी कि अपना जो मूल पैतृक स्थान है इसको छोड़ दिया जाए और बाहर कहीं जाकर के बसा जाए, और आजीवन इन्हीं के चक्कर में आपको घरेलू सुख की भी कमी रहेगी, माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और आप आजीवन परेशान भी हो सकते हैं। तो मित्रों यह रहा चौथा घर। चौथे घर के विषय में आप अपने कुंडली को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपको चौथा घर क्या क्या देने वाला है। लेकिन मित्रों मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, अगर चौथे घर की स्थिति आपकी अच्छी है तब तो सब कुछ आपको सहज ही मिल जाएगा। लेकिन अगर चौथे घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह मेरे कहने का बिल्कुल आशय नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ज़रूर मिलेंगी, और मैं कहता हूँ ज़रूर मिलेंगी। हाँ, थोड़ा उपाय करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और एक कुशल ज्योतिषी की तलाश आपको करनी चाहिए। आप मुझसे भी मिल सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको चौथे घर का सुख अवश्य मिले, क्योंकि शरीर को चौथा घर चाहिए, शरीर को चौथा घर अच्छे से चाहिए। इसके लिए आप प्रयासरत हों, मेहनत करें, परिश्रम करें, जो भी वर्क करते हैं उसमें दिमाग से काम करें, हार्ड वर्क करें, घबराए नहीं। आपका धन्यवाद। और मित्रों मेरे वीडियो को आप दूर तक पहुंचाएं, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, करीबियों तक पहुंचाएं, जिससे आपके साथ साथ और लोगों का भी मैं भला कर सकूं, लाभ कर सकूं। यही मेरी हमेशा इच्छा रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।